नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है और इस दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत कई सारे वहां पर फंसे भारतीय स्टूडेंट्स और नागरिकों को वहां से निकाला जा रहा है और उन्हें सेफली जो है भारत लाया जा रहा है। इसके लिए लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। 4 जो मंत्री है उन्हें वहां भेजा गया है ताकि बॉर्डर में किसी तरीके की कोई परेशानी स्टूडेंट्स या नागरिक को ना झेलनी पड़े और ऑन द स्पॉट उनके परेशानी का समाधान करके उन्हें सेफली भारत लाया जा सके। लेकिन जहां एक तरफ कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन गंगा की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें ऐसे वॉर जोन से निकाल कर वापस लाया गया, भारत वापसी की गई, किस तरीके से सिर्फ भारत का झंडा देखकर ही उन्हें बॉर्डर के पार कराया जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी वहां से बचने के लिए भारत का झंडा हाथ में लिए खड़े हैं, जिसके बाद उन्हें पास मिल रहा है, जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिनका वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें एक स्टूडेंट है विशाखा यादव, जिनका वीडियो का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस और एनडीटीवी द्वारा किया जा रहा है और इस वीडियो का इस्तेमाल करके मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऑपरेशन गंगा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसे में दूसरों पर जो है सवाल खड़े करने के चक्कर में अब आपको बता दें कि ये खुद यानी एनडीटीवी और कांग्रेस दोनों बेनकाब हो गए हैं, या यूं कहें कि एक्सपोज हो चुके हैं। और एक्सपोज भी कैसे हुए? अपने खुद के ही कार्यकर्ता के वजह से। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कौन है विशाखा यादव? किस वजह से वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी? एनडीटीवी का इससे क्या कनेक्शन है? कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल विशाखा यादव जो है इवैक्यूएशन के जरिए उन्हें भी वापस सेफली भारत लाया गया, लेकिन उसके आने के बाद एनडीटीवी का एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया जिसमें विशाखा ये कह रही है कि कई सारी जगह सेफ थी, हमें वहां से लेकर आना इवैक्यूएशन नहीं होता है, हमें सेफली सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर तक आना था, अभी भी वहां पे कोई बहुत सारी परेशानी है, सरकार इसे लेकर जो है बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। ये सारे बयान थे और एनडीटीवी ने एक ही व्यक्ति यानी एक ही विशाखा यादव से 2 बार इंटरव्यू लेकर मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की, उनके कामों को गलत बताने की कोशिश की। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो एनडीटीवी ने एक वीडियो भी अपना डिलीट किया था जब उन्हें बहुत सारे बच्चों से इंटरव्यू करके वो आउटकम नहीं मिला। मोदी सरकार के बारे में बुरा तो नहीं बोल रहा है, तो हमें वो आउटकम नहीं मिला, तो इन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कांग्रेस की जो नेता हैं, उनकी ही बेटी विशाखा यादव को पकड़ा, जो लगातार ऑपरेशन गंगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहर उगलती नजर आई। और अपने एजेंडा को फीड करने के लिए एनडीटीवी और कांग्रेस दोनों इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए अपने एजेंडा के तहत इसे चलाने का काम करे, लेकिन इनके एक फेक जो एजेंडा है इसका भांडाफोड़ हो गया है। बता दें आपको कि लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को साझा किया, एनडीटीवी ने 2 बार इनका इंटरव्यू लिया है। अब ऐसे में दिलचस्प बात ये रही कि पहले राहुल गांधी ने इसका वीडियो जो है शेयर किया। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके लिखा, निकासी एक कर्तव्य है, एहसान नहीं। इसके बाद आपको बता दें सुमित्रा कुमारी यादव उत्तराखंड के केसरिया बिजधारी ईस्ट सन से कांग्रेस की नेता है। उनकी बेटी जो रूसी आक्रमण के समय यूक्रेन में थी, वो हाल ही में ऑपरेशन गंगा से भारत वापस लाई गई है और उनकी बेटी कोई और नहीं विशाखा यादव है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप कनेक्शन समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस जिस वीडियो का इस्तेमाल करके सरकार पर निशाना साध रही है, मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, दरअसल वो वीडियो जिसका है वो खुद कांग्रेस सपोर्टर है और कांग्रेस नेता की जो है बेटी है। हालांकि आपको बता दें कि उसे भारत वापस से ले आने के बाद ऑपरेशन गंगा को निकासी नहीं कहा जा सकता, ऐसा बयान दिया उन्होंने। कहा कि क्योंकि छात्रों को पड़ोसी देशों से निकाला गया है, ना कि यूक्रेन के अंदर से। उन्हें दावा किया कि क्योंकि उसे हमें दम पर रोमानिया की सीमा पर जाना था, इसलिए हमें रोमानिया से वापस लाने वाली भारत सरकार को निकासी नहीं कहा जा सकता, इवैक्यूएशन नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन से नहीं लाया गया है, तो बता दें कि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट और नागरिक है और ऐसे में 17,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है, जिसमें खार्किव, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर मौजूद है और वो यूक्रेन के अंदर ही है, यूक्रेन से बाहर नहीं है। वॉर जोन एरिया है। कीव पर लगातार जो है रशिया द्वारा धमाके किए गए, खार्किव पर जो है लगातार जो है धमाके किए गए और ऐसे में ऐसी ही जगहों से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल कर वापस लाया गया है और इस बात की जानकारी ने नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस के एजेंडा को फीड कर रही है और ऐसे में कांग्रेस का एजेंडा है मोदी सरकार पर वार करना, मोदी सरकार पर सवाल खड़े करना और वही
वही काम ये कर भी रही हैं। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसे ट्वीट किया। इस वीडियो को उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि भारत की इस बहादुर बेटी ने मोदी सरकार के नकली पीआर का पर्दाफाश किया है। चूंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, यूक्रेन में हमारे बच्चों का यह कष्टदायक अनुभव था। और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को जो है शेयर किया है। अब यहाँ पर यह चीज है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, जरा आप भी सुनिए। दरअसल ये है कि आपको भी शायद कांग्रेस में एक दिक्कत है कि वो शायद ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर न्यूज अपडेट्स नहीं देखते हैं या फिर जो सरकार के अंदर जो है, देश के अंदर क्या चल रहा होता है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इस तरीके के वीडियो शेयर करके सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। ये गया आपका, आप विपक्षी हैं, आपका काम है कि सरकार को कई जगहों पर एक चेक रखना कि एक जो है सुपर पावर बन के नहीं निकाला है, चलो ये आपका काम है। लेकिन इस वक्त जब भारतीय फंसे हुए हैं, इस दौरान जो सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चला के उन्हें निकाला जा रहा है, इस पर भी सवाल लगातार खड़े करना, सरकार की मुश्किलें बढ़ाना, सरकार के काम को कहीं ना कहीं ट्रोल करना, ये निचले स्तर की राजनीति को दर्शाता है। बता दें कि इसे लेकर सुरजेवाला ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए सुमित्रा कुमारी यादव ने लिखा, यह मेरी बेटी विशाखा है, इसे जारी रखो। उन्होंने अपने ट्वीट में राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि यही कारण है कि राहुल गांधी ने इसे आगे बढ़ाया, अपने ट्वीट का इस्तेमाल कर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने आरोपों के अनुरूप मूल वीडियो को एक उपयुक्त रूप से काटे गए हिस्से का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि सुमित्रा कुमारी यादव ने फिर उसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ये मेरी बेटी है विशाखा और मुझे इसकी मां बनने पे काफी ज्यादा गर्व है, क्योंकि वो कांग्रेसियन है और उनकी बेटी मोदी के खिलाफ बोल रही है, तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्व है इस बात पे। और इसके बाद आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस की तरफ से उनका एक वो भी पिक्चर भी आया जिसमें इनका तस्वीर साझा किया गया है। सुमित्रा कुमारी यादव, कांग्रेस डिजिटल सदस्य अभियान को जन जन तक पहुंचाकर सार्वजनिक सदस्य बनने के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप समझ पा रहे हैं कि एनडीटीवी और कांग्रेस का ये एजेंडा किस तरीके से। कपिल मिश्रा ने इसको एनडीटीवी का, उन्होंने दोनों जो इंटरव्यू है उसकी तस्वीर साझा की, लिखा कि एनडीटीवी ने इसे 2 बार इंटरव्यू लिया है। नीचे उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो है ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट को साझा किया और लिखा कि कांग्रेस इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है। और नीचे में उन्होंने 2 और तस्वीर साझा की, उसी का लिखा, बताया कि ये खुद कांग्रेस की लीडर की बेटी है। और इसके बाद उन्होंने ऊपर कैप्शन लिखा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और एनडीटीवी को भी शर्म आनी चाहिए। वहीं दिलचस्प बात यह है कि एनडीटीवी के साथ अपनी बातचीत में विशाखा यादव ने दावा किया कि रोमानिया या पोलैंड जैसे देशों से वापस लाने जो वास्तव में युद्ध की चपेट में नहीं थे, अभी भी सुरक्षित है, इसे निकासी नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय निकासी तब की जाती जब लोगों को वास्तविक युद्ध के मैदान से हटा दिया जाता, जो कि ऐसा नहीं है। उसने यह भी कहा कि हम छात्रों को यूक्रेन की सीमाओं पर अपने दम पर आना पड़ा, उसके बाद भी सरकार सहायता शुरू हुई है। तो एक साफ तौर पर बता दें सरकार के द्वारा एडवाइजरी बहुत पहले जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है स्टूडेंट मजाक बना रहे थे, सरकार द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि जिन्होंने टिकट काट लिया बढ़िया, जिन्होंने नहीं काटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे मैं तो यहाँ पर इसीलिए बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था ताकि मैं युद्ध का माहौल देख सकूं, उसका मजा ले सकूं। तो अब जब रियल में युद्ध वाले हालात हो चुके हैं तो सरकार को ब्लेम करने वाले ये कौन है? जब आपको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एडवाइजरी जारी की, आपको बताया कि युद्ध जैसे माहौल है वहां से निकलिए, आपने वहां पर मजाक बनाया, सरकार के चीजों का मजाक बनाया, एडवाइजरी का मजाक बनाया, हर चीज को खेल समझा। तो अब अगर आप वहां पर युद्ध के मैदान में फंस गए हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी किस तरीके से, सरकार पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? और दूसरी चीज, ऐसा इतना कुछ होने के बावजूद सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, सरकार अपनी तरफ से 4 मंत्रियों को भेज चुकी है, इनके परेशानी का सोल्यूशन है। लगातार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रही है, यूक्रेन से जो है कांटेक्ट में है, ताकि जो स्टूडेंट्स है उनकी सेफ घर वापसी की जा सके। लगातार जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों के बदले निचले स्तर की राजनीति कांग्रेस कर रही है, निचले स्तर की राजनीति जो है बाकी पार्टियां कर रही है, और सरकार का समर्थन सिर्फ इसलिए करना चाह रहे था कि भारतीय फंसे हुए हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी तरीके की पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, ना ही यहाँ पे कोई पीआर का खेल था। यहाँ पर महज ये था कि भारत में आप हैं, भारत की सरकार में हैं आप, भारत के अंदर आप राजनीति कर रहे हैं और आज भारतीय ही किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी राजनीति के प्रति नहीं, उन फंसे हुए भारतीयों के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि राजनीति के तौर पर राजनीति में लोग अंधे इतने ज्यादा हो जाते हैं, खासकर कांग्रेस की जो स्तर है वो आप देख सकते हैं, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि कब वो मोदी के खिलाफ राजनीति करते करते देश के खिलाफ राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और एनडीटीवी भी ऐसे मौके ढूंढती रहती है, ऐसे जो है कई आपदा वाली परेशानी रहती है, सिचुएशन रहती है
जब वो मौके ढूंढती है ताकि ऐसे वक्त में वो मोदी सरकार पर निशाना साध सके। लेकिन आप भारत के अंदर एक मीडिया आप है, आपका काम है सही और गलत की चीज़ों को बताना। जब सरकार काम कर रही है, स्टूडेंट्स को निकाल रही है, यहाँ पर भी फेक प्रोपागेंडा को हवा देना सच में शर्मनाक है और दुखद पूर्वक भी है कि किस तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से फेक प्रोपागेंडा एक मीडिया और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा साथ मिलकर चलाया जा रहा है। और यहाँ पर मोदी को लेकर पीआर की बातें ये कहते नजर आते हैं। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से एनडीटीवी और कांग्रेस दोनों ही अब एक्सपोज हो चुकी है और लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से फेक प्रोपागेंडा का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और इसका भांडाफोड़ हो चुका है। तो ऐसे में आपकी भी जो राय हो इस पूरे मुद्दे पर, ऑपरेशन गंगा पर, नरेंद्र मोदी पर, कांग्रेस द्वारा चलाए गए फेक प्रोपागेंडा पे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।